कि महाराज प्राचीन बरहिस्मन होते हैं। ये अज्ञानता बस पशु यज्ञ किया करते थे और पशु यज्ञ करने के कारण नारद जी को दया आई। पशुओं को मारते थे और मरवा करके यज्ञ करते थे, आहुति करते थे। और जो मांस भक्षण करते हैं ये उनके लिए विशेष है। कहते हैं ना, मनुष्य तो सब खा सकता है, मनुष्य तो सब खा सकता है, इसलिए मनुष्य खाता है। मेरे भाई, जब प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित कर दिया है भोजन, ये तो रशियन को लोगों के लिए था, उनके पास कुछ नहीं, रेगिस्तान था तो मार कुत्ते को भी मार के खा जाते हैं साहब, सर्प को भी मार के खा जाते हैं। वो लोग तो अपने पेट भरण करने के लिए कुछ भी खा जाते थे। तो वहाँ की सभ्यता को हम क्यों अपनाएं? क्योंकि हमारे भारत देश में वह सब कुछ है, गेहूं है, चावल है, दाल है, मटर है, मसूर है, अरहल है, जो चाहें वो सब कुछ है। बढ़िया राजमा का सीजन, क्या बात है, चकाचक हिमाचल से लाओ ना, बोरा बोरा भर के खाओ। तो ये सब खाने की क्या जरूरत है? बगल में हिमाचल है ना, तब आपको जो खाना है, भगवान ने आपको बनाया है, तो फिर मांस को क्यों भक्षण करते हो मेरे भाई? यदि यहाँ तो खैर भगवान के भक्त हैं और भगवान के अत्यंत भक्त हैं, हम तो यही जानते हैं कि आप में से किसी के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं होगा। यदि दोष होगा तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस दोष को छोड़ दो। भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, खूबसूरत बनाया है, बढ़िया बनाया है। यदि चेहरे में ग्लो चाहते हो तो भजन करोगे, हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र जाप करोगे, शिया राम करोगे, तो भगवान आपके चेहरे में वो निखार अपने आप दे देंगे। आप जो भी करोगे, बढ़िया दूध को पियो, उससे बढ़िया तेज और बल कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। और जानवरों की व्यवस्था को हम स्वीकार करें तो हमें धिक्कार है, क्योंकि जानवर हमारा भोजन नहीं करते, लेकिन जानवर हम तो अपना खाते ही खाते हैं, जानवरों का अधिकार भी छीन के खा रहे हैं। तो हम जानवर हुए कि महाजानवर हुए? अभी आप लोग डिसाइड कर लो भाई। महाजानवर ना, तो जो ये करते हैं, खाते हैं, या केन केन प्रकारेण कुछ भी करते हैं, उनके लिए यह कथा बहुत जरूरी है। नारद जी को दया आ गई। राजा तो धर्मात्मा है, लेकिन ये पशु बलि देता है भगवत प्राप्ति के लिए। ले गए बाहर मार्ग में, उन्होंने दिखाया, कहा महाराज ऊपर जाकर के देखो ये है क्या? कहे महाराज ये तो बड़े बड़े सींगों वाले जानवर हैं। कहे महाराज जब ये क्यों हैं? कहे जिनको आपने मारा है यही सींगों को लेकर के बैठे हैं, और जब आप मरोगे तो आपकी आत्मा को इस तरह से छेद करके जाएंगे, है ना? कही जमराज रजाया सुते, जब आई है भट बाधि गटैया, सासती घोर पुकारत आरत कोहुन सुनई चहुर डटैया। एक सखा कही हो तुलसी, रघुनंदन दास विपत्ति टरैया। साहब हाय हाय बाप बाप हम चिल्लाते रहते हैं, खूब चिल्लाते हैं, वहाँ कोई बचाता नहीं है। और तेल की गरम गरम कलाही में दाड़ा जाता है। एक सूर्य यहाँ तपता है, वहाँ करोड़ों सूर्य तपते हैं। एक सूर्य जब तपता है तो साहब एसी के शरण में जाना पड़ता है, और वहाँ करोड़ों के करोड़ों सूर्य तपते हैं। तब आपकी हालतें क्या हो जाएगी कोई पता नहीं है। तब भगवान की आपको याद आती है, तब तक बहुत दूर हो जाता है। उस मृत आत्मा को जलाते कई बार, उस आत्मा को कई बार जब वो होश में आ जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर भी उसको त्रसित करते हैं। और एक होता है, अभी आपने कथा सुना कि मृत्युदेव भी प्रतीक्षा करने के लिए भक्त की आते हैं। ले गए, कहे महाराज इसका प्रायश्चित्त कैसे हो? तो उन्होंने पुरंजन और पुरंजनी का दिव्य उपाख्यान सुनाया। एक नगर था, उस नगर में अभिज्ञात नामक सखा था, पुरंजन नामक मित्र था। पुरंजन कहा संसार में जाना है, एक सुंदरी को देख करके विवाह हो गया। ये नगर था, नव द्वार थे, नव दरवाजे, मतलब जो शरीर के
छिद्र हैं वही नव दरवाजे हैं। मानव शरीर ही पुरंजन था, भोग में लिप्त था। अंततः वह पुरंजनी के वियोग में पत्नी दूर हो गई, मतलब पुरंजनी दूर हो गई। माया के चक्कर में व्यक्ति पड़ता रहा। अंत में उसका ध्यान करते करते उसी में परिणत हो गया। पुरंजन मरा और अगले बार जाकर के वो राजकन्या के रूप में अवतरित हो गया। जिसको जिस तरह से भाव में चाहोगे। पुरंजनी के वियोग में अब राजा से विवाह हुआ, संतति भी हुई, और मलयध्वज नाम के राजा थे, वो भी वीर। जब वो अंतिम समय आया फिर भी नहीं मरी, वह राजकन्या बन के जो अवतरित हुआ था, तो सता होने जा रहा था। सती तो हो नहीं सकती, तो सता होने जा रहा था, सती प्रथा थी। तब वह अभिजात नामक सखा आता है और कहता है, मित्र तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा, मैं कोई नहीं, मैं तो राजा की पत्नी हूँ, बस अब मैं सती होने जा रही हूँ। कहे, नहीं, याद रखो हम मानसरोवर के दो हंस हैं, दोनों मित्र आपस में चले थे। तुमने कहा नगर देखना है, तुम संसार के माया जाल में पड़ गए, और मैं अभिजात नामक सखा, मतलब परमात्मा है, ईश्वर आपको हमेशा जगाता है, हमेशा जगाता रहता है। याद आया और बात कई बार समझाने के बाद उन्हें वह स्थिति आ गई कि संसार के माया जाल से मुझे मुक्त होना है, तो मुझे केवल प्राणी मात्र के ऊपर दया सबसे बड़ी औषधि है।